भाग 11 5 साल बाद आफ्टर 5 years. Very good evening to all of you and welcome again to the annual media awards party. हम यहाँ मौजूद हैं प्रिंट मीडिया की उन चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने काम से अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है. So now we are heading towards our next and the most awaited award of the evening, award of the Editor-in-Chief of the Year. हमारे देश के प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा अवार्ड और इस साल ये अवार्ड मिल रहा है उस शख्स को जिसने अपने एडिटर इन चीफ के मात्र 3 साल के टेन्योर में अपने न्यूज़पेपर सुप्रभात टाइम्स को 8वें स्थान से उठाकर आज देश का नंबर 1 न्यूज़पेपर बना दिया है. So may I get the privilege to announce the editor-in-chief of the year, लाखों युवाओं के आदर्श and inspirational personality. Guys, please put your hands together for the editor-in-chief of the year, Mr. Rudra Pratap Vashishta. संबोधन समाप्त हुआ और इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज गया. तीसरी पंक्ति में दाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ शख्स उठा. स्टाइलिश 3-piece सूट के साथ पहने हुए ब्लैक लेदर शूज, कलाई पर हरकत करती रिस्ट वॉच और सदे हुए बाल उस इंसान की पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रहे थे. आंखों में आक्रामकता, चेहरे पर चमकता तेज, एक अनोखेपन का एहसास करा रहा था. ये था रुद्र, जो अब सुप्रभात टाइम्स का एडिटर इन चीफ था, नंबर 1 रुद्र प्रताप वशिष्ठ. रुद्र स्टेज पर अवार्ड लेने गया. सिड भी दर्शक दीर्घा में रुद्र के पास वाली सीट पर बैठे हुए तालियां बजा रहा था. रुद्र ने अवार्ड लिया और प्रथा अनुसार कुछ शब्द कहने के लिए कहे गए. पोडियम पर आया और सभी उसके शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. थैंक यू तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस चीज पर सिर्फ आपका हक हो या उसे लेते या हासिल करते वक्त थैंक यू नहीं बोलना चाहिए. रुद्र बोला. चारों तरफ सन्नाटा छा गया था. सबको ये बात सही भी लगी थी और अटपटी भी. रुद्र आगे बोला. बट still this award is not only because of me but also because of the hard work and dedication of my friends, my colleagues and my entire team, and last but not the least मेरी आशिकी. सभी जगह कानाफूसी शुरू हो गई थी. सिड ने रुद्र को गौर से देखा. वही आशिकी जो मेरे काम से है. रुद्र ने बात पलट दी. सब मुस्कुराने लगे, लेकिन सिड के चेहरे की हंसी गायब थी. ज्यादा एक्साइटेड मत होइए आप सब, मैं इसी आशिकी की बात कर रहा था. इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि नफरत है मुझे इश्क और इस आशिकी से. रुद्र ने कहा. लोग फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे. सिड सब जानता था तो वो कुछ नहीं बोला. रुद्र ने धन्यवाद कहा और स्टेज से नीचे आ गया. वहां पहुंचते ही रुद्र को बधाई देने वालों का तांता लग गया. रुद्र और सिड अपने ऑफिस सुप्रभात टाइम्स के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे. ऑफिस में खबर पहुंच चुकी थी कि रुद्र एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गया है. कांग्रेट्स चीफ. रुद्र के ऑफिस के अंदर एंटर होते ही एम्प्लॉय बोला. थैंक्स. रुद्र ने फीका सा रिस्पॉन्स दिया. अपने चीफ के ऐसे फीके रिस्पॉन्स की सुप्रभात टाइम्स के एम्प्लॉइज को अब आदत पड़ चुकी थी. बधाई हो चीफ, एक और बंदे ने कहा. जैसे ही रुद्र अपने केबिन की तरफ बढ़ रहा था, एक के बाद एक बधाइयां उसे मिल रही थी. कांग्रेचुलेशंस टू यू चीफ. रुद्र अब उकता चुका था. गाइस, आप सब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं. ये मत भूलिए कि मैंने आपको क्या बोला और क्या समझाया है. ये अवार्ड हमारे एक्सीलेंट होने का सबूत नहीं है. हम सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे. तो इस अवार्ड के लिए इन फालतू के थैंक्स की बजाय आप सब मुझे एक फॉर्मल कॉमन थैंक यू नोट भी भेज सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ. इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस चीफ, सभी ने तेज आवाज में कहा. साउंड्स गुड, नाउ गेट बैक टू योर वर्क. रुद्र ने इतना कहा और केबिन में चले गया. सिड भी उसके पीछे गया. रुद्र केबिन में पहुंचा. उसने अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंका.
अपना अवार्ड सामने रखे शोकेस में रख दिया। सिड भी वहीं था। 3 साल की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से तू सुप्रभात टाइम्स को नंबर 8 से टॉप पर ले आया। बुरा नहीं लगेगा उसे बर्बाद करके? सिड रुद्र से बोला। 3 साल नहीं, 5 साल 2 महीने और 10 दिन। ये वो दिन हैं जो मैंने इस न्यूज़पेपर को दिए हैं, इसे उठाने में, संवारने में, इसे शीर्ष तक पहुंचाने में, ताकि मैं इसे बर्बाद कर सकूं। रुद्र के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। भाई, ये तेरा ऑफिस है, तू यहाँ का चीफ है, लोग तुझे आदर्श मानते हैं। क्या तू ये सब करेगा तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा? सिड ने पूछा। मैंने इन सब इमोशंस में पड़ना बहुत पहले छोड़ दिया है। अच्छा होगा तू भी छोड़ दे। और बुरा क्यों लगेगा? दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्लडी प्लान डूड। रुद्र बोला। पर अब इन सबसे क्या होगा? तू ये सब करके क्या उखाड़ लेगा? दिया का घमंड। रुद्र बोला। दिया यूएस में है, उसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। सिड, तू आज तक मुझे समझा नहीं। रुद्र प्रताप वशिष्ठ कोई भी काम बिना प्लान के नहीं करता। किसने कहा तुझे कि दिया को यहां से कोई मतलब नहीं है? तू कहना क्या चाहता है रुद्र? सिड, वंश और दिया के यूएस वाला बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उनकी नजर यहाँ वाले बिजनेस पर है और वो बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं। तुझे कैसे पता? These information are from my sources and I am 200% sure about this. रुद्र बोला। तो फिर आगे? खबर ये है कि वंश अपनी प्यारी पत्नी दिया को कोठारीज के किसी एक वेंचर का हेड बनाना चाहता है। So what? सिड कंफ्यूज्ड था। मैंने दिया के साथ 3 साल बिताए हैं, उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ बेस्ट चुनना पसंद करती है, वो जो सबसे प्रॉफिटेबल हो। 5 साल पहले भी उसने वंश और मुझ में से वंश को चुनकर वही किया था जो वो अब करेगी। रुद्र की आवाज में गुस्सा और आंखों में दर्द था। 5 साल पहले की घटना का आज दोबारा जिक्र सिड को अंदर से बेचैन कर गया था। दिया का धोखा, रुद्र का टूटना और वो सब मुश्किल पल दोबारा उसकी आंखों के सामने आ गए थे। और सब जानते हैं कि इस समय कोठारीज का सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर है। रुद्र अपनी बात पूरी करता उससे पहले सुप्रभात टाइम्स, सिड ने तुरंत बोल दिया। एब्सोल्युटली। तो क्या यही मिशन रह गया है अब तेरे पास? मिशन नहीं सिड, मकसद है ये मेरी जिंदगी का। रुद्र और सिड बात कर रहे थे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू चीफ, एक न्यूज है। रोहन केबिन में आया और कहा। कहो रोहन। चीफ, खबर है कि मिस्टर वंश सिंह कोठारी और उनकी वाइफ मिसेस दिया सिंह कोठारी नेक्स्ट वीक इंडिया आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वंश बॉस उनकी वाइफ दिया मैम को सुप्रभात टाइम्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने वाले हैं। रोहन ने बात खत्म की। रुद्र ने सिड की तरफ देखा। सिड अभी भी निराश था। थैंक्स रोहन, रुद्र बोला और रोहन बाहर चला गया। अब होगा असली खेल शुरू। दिया बनेगी सुप्रभात टाइम्स की नई एमडी और शुरू होगा सुप्रभात टाइम्स का बुरा वक्त। इंडियाज नंबर 1 न्यूज़पेपर को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला मैं अब उसे शिखर से जमीन पर पटक दूंगा। एंड ये सब करूंगा मैं और बर्बाद होगी दिया वंश सिंह कोठारी। और तेरा मेहनत से खड़ा किया गया ये सुप्रभात टाइम्स भी, सिड ने जैसे ही याद दिलाया। I don't care at all. Everything is fair in love and war. उसने मुझसे मेरे सपने, मेरे जुनून, मेरी खुशियां सब छीन ली। अब मैं उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज, उसकी महत्वाकांक्षाएं सब छीन लूंगा। रुद्र की आंखों का गुस्सा उसकी आवाज में साफ छलक रहा था। सिड चुपचाप सुन रहा था। बहुत हो गया कामयाबी के सफर पर जश्न मोहब्बत। तुझे अर्श से उठाकर फर्श पर पटकने आया हूं मैं, रुद्र ने कहा और बाहर चला गया। सिड इन सब बातों से बहुत दुखी था। जिस अखबार को रुद्र ने अपने खून पसीने से सींचकर इतना ऊपर पहुंचाया, आज उसे ही बर्बाद करने का सोचते समय वो बिल्कुल भी नहीं हिचक रहा था। आखिर वो ऐसा कैसे हो गया? काश कोई आए जो रुद्र के खोए हुए जज्बात वापस दिला सके। काश कोई आए जो रुद्र को फिर से खुलकर हंसना सिखा सके। काश कोई आए जो रुद्र को बदले की साग से निकालकर फिर से प्यार करना सिखा दे। काश कोई आए हमारे पुराने रुद्र को हमें वापस लौटा दे। काश। सिड अब थक चुका था।
सुप्रभात टाइम्स के हेड ऑफिस के बाहर एक ऑटो रुका। कितने रुपए हुए भैया? 120 रुपए बहन। ये लीजिए भैया 200 रुपए और चेंज रख लीजिए। जो आज आपकी बेटी के जन्मदिन पर उसे वो खिलौना दिलवाने का मन था ना आपका, वो मेरी तरफ से उसको उपहार। वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन बहन इसकी क्या जरूरत है? ऑटो वाला हिचकते हुए बोला, अरे बहन बोला है, इतनी सी बात तो मानो अपनी बहन की। ऑटो वाला मुस्कुरा दिया, क्या नाम है तुम्हारा? जो जहां जाती खुशियों का अंबार ले आती। नाम है मेरा खनक त्रिपाठी। खनक ने चहकते हुए कहा। ऑटो वाले ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें हर खुशी और सदैव उन्नति दिलाए। शुक्रिया भैया, वो मुस्कुराते हुए बोली। ऑटो वाला चला गया। उसने ऑफिस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैं आ गई, खनक मुस्कुराते हुए बोली। खनक सुप्रभात टाइम्स के ऑफिस के अंदर पहुंची। वो यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए चल रहे फाइनल इंटरव्यूज देने के लिए आई थी। खनक हिंदी भाषा में एक अलग मुकाम बनाना चाहती थी और सुप्रभात टाइम्स से सुनहरा मौका उसे और कहीं नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी, यहाँ इंटरव्यू कहाँ पर हो रहे हैं? 2nd फ्लोर पर मैम। थैंक यू। वो दूसरे माले पर पहुंची। उसने देखा कि वहां तकरीबन 10 लोग बैठे थे। उसने वहां पर लगे इंफॉर्मेशन डेस्क पर अपना नंबर पूछा। मैम, आपका नंबर तो जा चुका है। अरे ये कोई हॉस्पिटल थोड़ी ना है जो नंबर चला गया। मैम, आपको एक नंबर बताया होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आना था। अब आप लेट हो चुकी है मैम, आई एम सॉरी। क्या मतलब सॉरी? आपने नंबर दिया था पर मैं इस शहर की नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लग गया आने में, तो आप मुझे इंटरव्यू ही नहीं देने दोगे क्या? ये क्या बात हुई? खनक का दिमाग गर्म हो रहा था। मैम, यहाँ की यही रूल्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो कर सकता है उससे मेरी बात करवाओ। ये तो सरासर तानाशाही है। मेरा फ्यूचर बर्बाद करने पर लगे हैं आप लोग। जानते भी हो, न्यूज़पेपर के रिटन स्किल टेस्ट में मैंने टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस मैम। क्या कांग्रेचुलेशंस? आप मुझे इंटरव्यू तो देने नहीं दे रहे। सॉरी मैम। नो, आई वोंट गिव यू सॉरी। और मुझे औरों की तरह बेचारी मत समझना, ठीक है? मैं आसानी से किसी के समझ नहीं आती। मेरा नाम है खनक त्रिपाठी। रुद्र अपने केबिन में काम कर रहा था। उसके कंप्यूटर पर हर फ्लोर की गतिविधियां कैमरे की मदद से दिखाई जा रही थी और सुनाई भी दे रही थी। रुद्र ने खनक का डायलॉग सुना। वो चौंका। ये वो 2 लाइंस थीं जो रुद्र डीजे की तेज आवाज में भी पहचान सकता था। वो मुड़ा और 2 फ्लोर की क्लिप को जूम इन करके देखा। आखिर आ ही गई हिंदी की देवी, रुद्र बड़बड़ाया। रुद्र ने तुरंत इंटरव्यू सेल में कॉल किया। यस चीफ, तुम्हारे सेल के बाहर एक लड़की खड़ी है, खनक त्रिपाठी। उसका आज इंटरव्यू है। उससे कहो कि क्योंकि वो टॉपर है तो उसका इंटरव्यू एडिटर इन चीफ लेंगे। पर चीफ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इट्स एन ऑर्डर। गॉट इट चीफ। खनक की बहस चालू थी, तभी अंदर इंटरव्यू सेल से एक आदमी बाहर निकल कर आया। मिस खनक त्रिपाठी? जी मैं ही हूँ। आपका इंटरव्यू एडिटर इन चीफ लेंगे। आप 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 23 में चले जाइए। खनक को लगा कि ये तो सुनहरा मौका है। एडिटर इन चीफ अगर उसकी काबिलियत पहचान गया तो फिर सिलेक्शन तो पक्का ही समझो। थैंक्स सर, वो बोली और फिर इंफॉर्मेशन डेस्क पर खड़े आदमी को घूर कर देखा। खनक रूम तक जाते जाते सोच रही थी कि किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है, कैसे उन्हें इम्प्रेस करना है। ये सोचते सोचते उसने बिना नॉक करे जैसे ही रूम का दरवाजा खोला और सामने बैठे शख्स को देखा, वैसे ही उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। खनक ने तुरंत अपनी फाइल उठाई। तुम? चिल्लाकर बोली। सॉरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एडिटर इन चीफ का केबिन है और मैं सुप्रभात टाइम्स का एडिटर इन चीफ हूँ। खनक को ध्यान आया, रुद्र प्रताप। ओहो, रुद्र प्रताप वशिष्ठ ये है। तुमने ये नाम के बीच प्रताप लगाना कब से शुरू कर दिया? कंफ्यूज हो गई थी ना मैं। खनक ऐसे बोल रही थी जैसे रुद्र उसके बचपन का दोस्त हो। रुद्र ने खनक को टेढ़ी नजरों से देखा। वो समझ चुका था कि खनक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने कौन बैठा है। आई एम सॉरी, पर ये बचपन से ही है, रुद्र टॉन्ट मारते हुए बोला। इट्स ओके।
खनक तो बिंदास बोले जा रही थी। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी स्पीकिंग सेंस बेहद खराब है। अपने से सीनियर्स ऑफिसर्स को तुम ऐसे बुलाती हो? हाँ मतलब सॉरी आप, आई मीन सॉरी सर। खनक को इस शौक से उबरने में टाइम लग रहा था। सिट देयर। खनक रुद्र के सामने बैठी। वो आज का दिन खुद के लाइफ का सबसे बड़ा दिन मान रही थी, लेकिन रुद्र को सामने देखकर उसे अपने सभी बुरे दिन याद आने शुरू हो गए। पूरी दुनिया में सुप्रभात टाइम्स को सिर्फ एक नमूना ही मिला था एडिटर इन चीफ बनाने का। सबसे बड़ा अखबार और हेड है ये अकड़ू। मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में मेरे प्रति अभी भी कितनी बुरी बुरी बातें आ रही होंगी। रुद्र बोला, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप तो ग्रेट हैं, यहाँ के बॉस हैं। हाउ कैन आई थिंक लाइक दिस सर? खनक की एक्टिंग रुद्र को साफ दिखाई दे रही थी। ओके, जस्ट लीव इट। सो मिस खनक त्रिपाठी, आपको 5 साल लग गए अपने सपने तक पहुंचने में? सर, शुरुआत के कुछ साल मैंने छोटे अखबारों और मैगजीन्स में काम की ताकि मैं एक्सपीरियंस लेकर यहाँ आ सकूं, और उसका फल भी मुझे मिला है। आई हैव टॉप्ड योर रिटन स्किल टेस्ट सर। ओके, तो क्या उम्मीद करती हैं आप मुझसे और इस ऑफिस से? बस यही कि यहाँ मुझे सोचने और मेरी क्रिएटिविटी के अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। हम आपको क्यों ले? सर, मेरे पास कई न्यूज़पेपर्स में काम करने का एक्सपीरियंस है। मैंने आपके स्किल टेस्ट में टॉप किया है। मेरे पास हमारी भाषा और आपके न्यूज़पेपर को और भी बेहतर बनाने के लिए कई आइडियाज़ हैं मेरे पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उन न्यूज़पेपर्स वालों ने निकाल दिया हो? खनक का दिमाग ठनका। नहीं, वहां का बॉस भी तुम्हारे जैसा था, खून कर आई हूं मैं उसका। खनक के दिमाग में अलग ही डायलॉग्स चल रहे थे। नो सर, मेरा वहां काम करने का मकसद सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करना था। आप चाहें तो न्यूज़पेपर्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तो वो न्यूज़पेपर वाले नहीं हैं। काम करने आप आई हैं तो मैं आप ही से पूछूंगा और आप ही जवाब देंगी। तो दे तो रही हूँ ना आंकड़ू कहीं के। राइट सर, वो बोली। ओके, तो आपका इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू सेल में होगा। अगर आप पास हो गई तो फिर मुलाकात होगी। तो ये क्या था? खनक आश्चर्यचकित थी। आपने टेस्ट टॉप करा है ना, तो टॉपर को परखने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। रुद्र ने कंप्यूटर पर काम करते हुए कहा। खनक ने रुद्र को ऐसे घूर कर देखा जैसे कि वो उसे अभी खा जाएगी। You are such a... वो धीरे से बोली और रुद्र ने सुन लिया। सॉरी, क्या बोला आपने? सच अकड़ू, गधा, घमंडी। कुछ नहीं सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, बस यही बात बोलनी थी। सर, एक बात और बोलनी थी। कहो। रुद्र बिना उसकी तरफ देखकर बोला। चेहरे पर एक मुस्कान और बातों में थोड़ी सी मिठास से डायबिटीज नहीं होती। रुद्र ने खनक को घूर कर देखा। मैं ऐसा ही हूं, वो अकड़ कर बोला। तो मैं बदल दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मेरे पापा कहते हैं मैं जहां भी जाती हूँ खुशियों का अंबार ले जाती हूँ। बड़ी वाली गुड लक हूं मैं। अब यहाँ अगर खुशियां लानी है तो या तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा और या फिर आपको बदलना पड़ेगा। तो कौन सा ज्यादा आसान है? आपको बदलना। खनक तपाक से बोली। कोशिश भी मत करना, सिवाय नाकामयाबी के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रुद्र ने कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। तुम जा सकती हो। अभी तो जा रही हूँ, पर याद रखना बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ। बिना कुछ करे तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं इस बकवास के लिए तुम्हें सीधा यहाँ से रवाना कर सकता हूँ। जानती हूँ, पर मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद को जितना बुरा दिखाने की कोशिश करते हो उतने हो नहीं। नाइस टू मीट यू सर, उसने कहा और चली गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 12। रुद्र अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था। उसने जैसे ही पार्किंग एरिया से कार बाहर निकाली, खनक सीधा कार के बोनट पर आकर आ धमकी। रुद्र ने तेजी से ब्रेक लगाए। वो गाड़ी से बाहर निकला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मरना है तो कहीं और जाके मरो जहां पूरे चांसेस हों। और रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, अरे 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 अरे,
रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरने जाऊं? आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन जो है, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। खनक खुशी से बोला, ओह बैड लक फॉर सुप्रभात टाइम्स, फिलहाल मुझे जाने दो। सुनो सुनो, मुझे स्टेशन पहुंचना है, मेरी 1 घंटे में ट्रेन है, मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर दो ना प्लीज। खनक मासूमियत दिखाकर बोली, एक काम करो, अपना मोबाइल लो, कैब बुक कराओ और चली जाओ। नहीं यार, कैब कब आएगी, कब मैं स्टेशन पहुंच पाऊंगी? कहीं इन सब में मेरी ट्रेन मिस हो गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसे आई हो वैसी जाओ। प्लीज ऐसे मत करो ना, लेट हो जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर दो। खनक ने अब इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया था। मैं भगवान को नहीं मानता, लगा ही था मुझे, तुम तो पक्का राक्षसों को मानते होगे, हरकतें भी मैच करती हैं, तो प्लीज राक्षसों के लिए मुझे स्टेशन छोड़ दो ना प्लीज। रुद्र ने खनक को घूर कर देखा। यार ऐसे इंटेंस एंग्री लुक्स मत दिया करो। रुद्र के करीब आकर, कभी कभी कुछ लड़कियां इन लुक्स पर भी फ्लैट हो जाती हैं, और अब तो तुम पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिखने लगे हो। खनक धीरे से बोली। रुद्र ने फिर से खनक को घूर कर देखा। डोंट वरी यार, मैं इम्प्रेस नहीं होंगी, एक्चुअली मुझे अकड़ू लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी तरफ से ना है। तुम ना, रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही खनक फिर बोल पड़ी, देखो बिना मुझे साथ लिए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। याद है ना हमारा पहला एनकाउंटर और मेरी अबला नारी वाली टेक्निक? खनक ने चुलबुले अंदाज में कहा, यू आर सच अ। रुद्र खून का घूंट पीकर चुप रह गया। सच क्या? बोलो बोलो, ऐसे मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, बोलने से दिमाग हल्का और ठंडा हो जाता है, और तुम्हारा तो वैसे ही इतना गर्म रहता है, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। खनक मुस्कुराते हुए बोली, तुम नहीं आप। रुद्र गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ओके आप, आई मीन ओके सर। रुद्र को लग गया था कि खनक से पीछा छुड़ाने का एक ही चारा है, खनक को छोड़कर आना। जल्दी बैठो गाड़ी में। सची? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खनक भागकर आगे बैठ गई। रुद्र भी गाड़ी में बैठा। तुम यहाँ मेरे साथ आगे क्यों बैठी हो? पीछे जाकर बैठो। रुद्र गुस्से में बोला, अरे तुम क्या मेरे ड्राइवर हो जो ड्राइव करोगे और मैं सेठानी की तरफ पीछे बैठूंगी? लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े अखबार का एडिटर इन चीफ एक लड़की के लिए ड्राइवर बन गया, और फिर लोग 2-2 का 4 कर लेंगे और न जाने क्या सोचेंगे। नो, मैं तो आगे ही बैठूंगी। खनक ने सीट बेल्ट लगा ली। हद है यार, रुद्र बोला। दोनों स्टेशन के लिए निकल गए। खनक रास्ते के शहर को देखते हुए रुद्र से अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रही थी, और रुद्र एक का भी जवाब नहीं दे रहा था। ये क्या बिना म्यूजिक की गाड़ी चला रहे हो? रात का टाइम है, इतना सुहाना मौसम है, कुछ रेडियो वगैरह चलाओ, बढ़िया रोमांटिक गाने सुनवाओ यार। ये कहते हुए खनक ने रेडियो ऑन कर दिया। रुद्र ने उसे तुरंत बंद कर दिया। मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मेरी गाड़ी है, यहाँ वो नहीं चलेगा जो मुझे पसंद नहीं है। रुद्र अकड़ते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद नहीं? वो लड़का जो खुद को प्रेम का पुजारी कहता था। चलो चलो, झूठ किसी और से बोलना। मैंने कहा ना, आई हेट रोमांटिक म्यूजिक। ओ अच्छा, समझ गई, लगता है सारा रोमांस दिया के साथ ही निकलता है तुम्हारा। हे बाय द वे, दिया कैसी है? रुद्र का दिमाग ही सुनकर और भी खराब हो गया। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कुछ ही देर में वो स्टेशन पहुंच गए। गेट आउट, रुद्र बोला। हाँ जा रही हूँ, पर ये तो बताओ कि दिया कैसी है? I said get out. रुद्र ने इस बार तेज आवाज में कहा। खनक गाड़ी से बाहर निकली। मदद के लिए शुक्रिया। खनक मुस्कुराते हुए बोली। रुद्र कुछ नहीं बोला और गाड़ी दौड़ा दी। ये पहले अकड़ू था, अब तो घूंसट हो गया है, खनक मुंह बनाकर बोली। रुद्र घर पहुंचा ही था कि उसे सिड का कॉल आया। रुद्र, इट्स ऑफिशियल, दिया परसों वापस आ रही है। खनक ने सुप्रभात टाइम्स ज्वाइन कर लिया था। यहाँ वो सब एडिटर्स ग्रुप में थी। ये ग्रुप सीधा एडिटर को रिपोर्ट करता था, और एडिटर आगे एडिटर इन चीफ को। सिड जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचा, उसने खनक को देखा। अरे खनक, तू? वो खुशी से आश्चर्यचकित होते हुए बोला। अरे सिद्धा,
खनक भी चहकते हुए बोली, तू यहाँ कैसे? सिड ने पूछा। मैं सुप्रभात टाइम्स में सब एडिटर की पोस्ट पर रिक्रूट हुई हूँ। क्या बात कर रही है? वाह रे खनक, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। मतलब तू अब यहाँ काम करेगी हमारे साथ? बिल्कुल, खनक मुस्कुराते हुए बोली। ओहो क्या बात है, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गई अब तो, बल्ले बल्ले। खनक और सिड दोनों खुशी मनाते हुए नाचने लगे। सभी एम्प्लॉयज उन्हें सरप्राइज होकर देख रहे थे, इसीलिए नहीं कि वो दोनों बेफिक्र होकर नाच रहे थे, बल्कि इसीलिए कि रुद्र अभी ऑफिस में ही था। जैसा सबको लगा ही था, रुद्र शोर सुनकर बाहर आया। रुद्र ने बाहर आते देखा कि सिड और खनक दोनों अपनी मस्ती में मस्त नाच रहे हैं। रुद्र थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया। डांस कर रहे हैं, आओ तुम भी कर लो। लोगों ने आज तक किसी को उनके चीफ पर ऐसे पत्थर तोड़ तरीके से जवाब देते नहीं देखा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्र को गुस्सा आ गया। मिस खनक त्रिपाठी एंड मिस्टर सिद्धार्थ बिष्ट, आप दोनों को अगर कोई जश्न मनाना है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल कर मनाइए। वहाँ आपको इसके लिए कोई भी पे भी कर देगा। यहाँ पर मेरे साथी एम्प्लॉयज काम करने आते हैं, ये फालतू के डांस नंबर्स देखने नहीं आते। दोनों चुप हो गए। सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखेंगे। फिर सिड के कान में धीरे से कहा, जब याकड़ू ना होना तब नाचेंगे। दोनों दबी दबी हंसी हंसने लगे। क्या खुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। खनक मुस्कुराते हुए बोली, गेट बैक टू योर वर्क गाइज। और रुद्र चला गया। ए सिड्डा, सुनना यार, ये तुम्हारा दोस्त पहले भी इतना ही खड़ूस था या वक्त ने किया कोई हसीन सितम? खनक ने कहा, क्या बताऊं यार खनका, इस बंदे का दिमाग है थोड़ा सा ठनका। अब तू ही बता इसका कोई सोल्यूशन। सिड ने कहा, अरे वाह वाह यार, तू तो पोइट्री भी करने लगा है। किसी लड़की को दिल विल तो नहीं दे बैठा तू? यार अपने लिए तो लाइन पड़ी हुई है, पर खूब अपॉइंटमेंट्स है। अब अपन करियर पर फोकस करेगा कि बच्चे पर? अरे छा गया तू तो। चल अच्छा है, और बता बाकी सब कैसे हैं? सब मस्त है। वानी खुद के एनजीओ में बिजी रहती है, 7 सिस्टर्स घूम रही है, और अभी अर्जुन फिलहाल फैमिली बिजनेस से लंदन में है। साथ बैठे सालों हो गए यार। सिड सबको याद करता हुआ बोला। और दिया, वो तो यही होगी ना? खनक ने पूछा। सिड के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। खनक, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम पूरा करने जाना है, वरना अपना अकड़ू चिल्लाएगा। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, सिड बोला। खनक कुछ बोलती उससे पहले ही सिड वहां से चला गया। अजीब बात है, दिया के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं रहा। खनक बोली, हर महीने की तरह आज भी कोठारीज ने मंथली ब्रीफिंग के लिए अपने एक वेंचर के एम्प्लॉयज को खुद के कॉर्पोरेट सोसाइटी क्लब में बुलाया था। आज सुप्रभात टाइम्स की बारी थी। लगभग सभी एम्प्लॉयज क्लब में पहुंच चुके थे। रुद्र अभी भी अपने कलीग्स के साथ किसी बात पर डिस्कस कर रहा था। सिड और खनक दूर खड़े होकर बात कर रहे थे। इस रुद्र को हर जगह सिर्फ काम और काम ही दिखता है क्या? खनक सिड से बोली, हाँ यार, बंदा बड़ा डेडिकेटेड है। इतना डेडिकेशन भी अच्छा नहीं है यार। ऐसा लग रहा है कि दिया नहीं बल्कि सुप्रभात टाइम्स इसकी लव लेडी हो। खनक ये बात बोलकर हंसने लगी। सिड कुछ बोलता उससे पहले ही, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज मैंने आप सबको सिर्फ मंथली ब्रीफिंग के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक और बड़ी घोषणा मुझे आपके सामने करनी है। मॉम के इस न्यूज़पेपर के एमडी का पद छोड़ने के बाद तब से ये पद खाली है, तो मैं आज आप सभी को आपकी नई एमडी से मिलवाना चाहता हूँ, वंश ने कहा। रुद्र ये सुनकर बातें करता करता रुक गया। वो पलटना चाहता था, लेकिन उसका वजूद उसे पीछे पलटकर देखने की इजाजत नहीं दे रहा था। प्लीज वेलकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुप्रभात टाइम्स, मिसेस दिया सिंह कोठारी। वंश ने घोषणा की और उसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दिया सबके सामने आई। रुद्र को अब पलटना ही था। इसी दिन का उसे पिछले 5 सालों से इंतजार था। सिड भी तुरंत रुद्र की तरफ चिंता में भागा।
खनक ने दिया को देखा। उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। दिया सामने से अपने पति वंश के साथ आ रही थी। पैसों और शोहरत की चमक ने उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था, लेकिन शायद सिर्फ रुद्र जानता था कि असल में वो कितनी बदसूरत थी। तुम्हारी और मेरी जिंदगी का मकसद बहुत अलग है खनक, और मेरे मकसद में मुझे अकेले ही चलना है और मैं वो मकसद पूरा करके रहूंगा, रुद्र ने कहा। कैसा मकसद? खनक ने पूछा। रुद्र को एकदम से याद आया कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अपने मकसद के बारे में उसे किसी को नहीं बताना था, और खनक को तो बिल्कुल भी नहीं। खनक, बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ये क्लब शहर से थोड़ा आउटर में है। ज्यादा लेट हो जाओगी तो तुम्हें फिर से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। रुद्र बात घुमाते हुए बोला। अरे, मुझे लेट होने से क्या दिक्कत, मेरे पास खुद का इमरजेंसी ड्राइवर जो है। खनक अपने चुलबुले अंदाज में रुद्र की तरफ देखते हुए बोली। रुद्र ने खनक को घूर कर देखा। मैं आई टेल यू मिस खनक, अगर आप ये सोचती हैं कि मैं हर दिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा तो आई एम सॉरी, आप गलत हैं। चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाओ, क्योंकि आज अगर तुम्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करने नहीं आऊंगा। अरे, मैं तो कभी सोचती भी नहीं हूँ, पता है तुम्हें, पर तुम मेरे बिना सोचे ही आ जाते हो, ऑटोमेटिक। खनक मुस्कुराते हुए बोली। नॉनसेंस, रुद्र ने कहा और चले गया। खनक को क्लब हाउस के बाहर खड़े हुए पूरा 1 घंटा हो गया था, पर ना तो रुद्र और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां से निकल रहा था। खनक परेशान हो चुकी थी। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी ना, मन करता है तो इनका गला दबा दूं। एक बार मेरी बाइक आ जाए, इनको ओवरटेक कर करके परेशान कर दूंगी, आई स्वेयर। कुछ ही देर हुई थी कि खनक को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रुद्र अपनी गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। खनक के चेहरे पर 1100 वॉट का बल्ब जल गया। उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। ए खनक, तू फालतू में इतनी चिंता करती है। शहर चाहे नया हो या पुराना, तेरा सुपरमैन है ना, मदद करने पहुंच ही जाता है। तुम्हें कहा था ना ये जगह शहर के थोड़ी बाहर है, जल्दी चले जाओ वरना अटक जाओगी, रुद्र ने कहा। खनक कुछ नहीं बोली, वो बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि अब रुद्र क्या बोलने वाला है। अंदर बैठो, रुद्र ने अकड़ते हुए कहा। खनक खिलखिलाते हुए जल्दी से अंदर आकर बैठ गई। खनक अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि आई रिपीट, अगर पूरे रास्ते में तुमने कुछ भी चपड़ चपड़ बात की तो याद रखना वहीं पर गाड़ी से उतार दूंगा, समझी तुम? खनक ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रखी और हुंकार भरने लगी। ये भी नहीं चाहिए मुझे, ओके? रुद्र ने कहा। खनक फिर वही, टोटली इनटॉलरेबल। रुद्र गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आंखों में टशन, चेहरे पर गुस्सा और बातों में फिक्र। लगता है मेरा सुपरमैन तो मेरा दिल लेकर ही मानेगा, अकड़ू साला। खनक टेढ़ी टेढ़ी नजरों से मुस्कुराते हुए रुद्र को देखते हुए सोचे जा रही थी। दिया अगले ही दिन रुद्र के केबिन में आ धमकी। गुड मॉर्निंग दिया मैम, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। रुद्र ने मासूमियत दिखाते हुए कहा। क्यों आए हो तुम यहाँ? सॉरी मैम, बट आप आई हैं मेरे केबिन में, मैं आपके पास नहीं आया। चश शराबों के, मैंने मना किया था ना कि मेरी फैमिली के आसपास भी मत फटकना। सॉरी मैम, बट आप शायद भूल रही हैं कि ये एक बिजनेस वेंचर है, पब्लिक न्यूज़पेपर है। यहाँ सिर्फ आपकी फैमिली ही काम नहीं करती। बकवास बंद करो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो मेरा क्या मतलब है। सॉरी मैम, अब मुझे यही नौकरी मिली तो मैं क्या करता, आपके जैसे रईस खानदान के तो है नहीं हम। रुद्र बेचारा सा मुंह बनाकर बोला। सीधे सीधे बताओ क्या चाहते हो, क्या मकसद है तुम्हारा? मैं इस अखबार का एडिटर इन चीफ हूँ, अब यही मेरा काम है और यही मेरा मकसद भी। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर तुम्हारे ऊपर मेरी नजर रहेगी, याद रखना। हाँ, दिया ने चेतावनी देते हुए कहा। श्योर, आफ्टर ऑल आप हमारी बॉस हैं, ये तो आपका हक है, रुद्र ने चतुराई दिखाते हुए कहा। दिया ने इतना सुना और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। आज भी नहीं बदली हो तुम, बस ये घमंड थोड़ा और बढ़ गया है। नहीं, शायद
बहुत बढ़ गया है, रुद्र दिया के जाने के बाद बोला। रुद्र ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया था। सब समय से पहले ही पहुंच गए थे। रुद्र के तेज तर्रार तरीके से रणनीति बनाने की कला से सब वाकिफ थे। ये भी कुछ बड़ा ही होगा, सब यही सोच रहे थे। तय समय पर रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। हेलो एवरीवन, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट आवर न्यू प्रोजेक्ट मिशन व्हाइट हाउस। गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। हमारा ये प्रोजेक्ट करप्ट नेताओं और उनके चमचों को एक्सपोज करने के लिए होगा। और ये हम करेंगे कैसे? सिट ने पूछा। स्टिंग ऑपरेशंस। We'll do stings of some politicians regarding those matters which are subjected to money, power and position. सभी गौर से सुन रहे थे। रुद्र ने आगे कहा, स्टिंग ऑपरेशंस इस प्रोजेक्ट का पहला फेज होगा। इसके सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद हम इसका सेकंड फेज शुरू करेंगे, जिसमें हम इन्हीं स्टिंग ऑपरेशंस को हमारी न्यूज़पेपर में सीरीज वाइज पब्लिश करेंगे एंड दिस विल बी अ बिगी फॉर अस। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रोहन ने कहा। एग्जैक्टली, एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज टू। तुम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, इनफैक्ट हमारे अखबार के लिए भी। इसके सक्सेसफुल होने के बाद हमारा अखबार और ऊपर चला जाएगा, रुद्र ने कहा। सभी सहमत थे। रुद्र के आइडियाज हमेशा रिस्की पर जोरदार ही होते थे। लेकिन गाइस, ये प्लान किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, किसी भी हालत में नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये आइडिया कोई और मीडिया हाउस हमसे चुरा ले, और वैसे भी ये दिया मैम के एमडी बनने के बाद हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके सक्सेसफुल होने पर ही दिया मैडम को मीडिया वर्ल्ड में अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा। तो प्लीज उनके लिए हमें ये पूरी सावधानी रखनी होगी, रुद्र ने कहा। सिड को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रुद्र आज दिया के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो दिया का भला कैसे चाहने लगा। क्या किसी को कोई डाउट? नो चीफ। गुड, आगे की डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएंगी। नाउ गेट बैक टू योर वर्क गाइस। रुद्र अपने केबिन में चले गया। सिड भी उसके पीछे आया। रुद्र, ये सब क्या है? आज दिया के लिए इतनी फिक्र क्यों? सिड ने केबिन में आते ही पूछा। रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने घूमकर सिड की तरफ देखा और तुरंत एक कॉल किया। हेलो मुकुल गोस्वामी जी। हाँ, बोल रहा हूँ। सर, आपके और आपके न्यूज़पेपर के दोबारा से ऊपर पहुंचने के दिन आ गए हैं। मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे आपका अखबार द इंडियन फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। कौन बोल रहा है? सर, मैं कौन हूँ इससे आपको क्या, बस आप तो इतना सुन लीजिए कि सुप्रभात टाइम्स वाले एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशंस का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपके मेल एड्रेस पर भेजी गई इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। रखता हूँ। और रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रुद्र, ये सब क्या था? अभी तो वहां इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस बता रहा था, और अब ये। सिड अपनी बात खत्म करने से पहले ही रुक गया। उसे समझ आ गया कि रुद्र ने ये सब क्यों किया है। ओह, तो ये सब उस दिया की इमेज बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए है, सिड ने कहा। थैंक्स समझने के लिए, रुद्र बोला। लेकिन इन सब से दिया कैसे फंसेगी? जिस ईमेल एड्रेस से मुकुल गोस्वामी को मेल गया है वो दिया की पीआर एजेंसी का है। अब जब इस फाइल की इन्वेस्टिगेशन होगी या इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी तो। रुद्र ने बस इतना ही कहा और फिर उसकी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। और इन सब में जो सुप्रभात टाइम्स की बेइज्जती होगी वो, हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, अब जब सो होगा तो होगा, रुद्र इतराते हुए बोला। सिड इन सब से बहुत नाखुश था। तू पागल हो गया है, वो गुस्से में बोलते हुए कमरे से बाहर चला गया। रुद्र अपना काम खत्म करके निकल रहा था। सब पहले ही निकल चुके थे। रुद्र नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेफ रूम में अंदर लाइट्स ऑन थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।